सेब पेटी पर 2 किलो की काट करने वाले आढ़तियों पर होगी कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बरसात से 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के दयानंद स्कूल की इमारत पर खतरा मंडरा रहा है। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार जताया। एनएचएम से निकाले आउटसोर्स कर्मियों के मुद्दे की हो रही जांच। ठियोग के समीप 6 लाख एमजी के साथ सेब से लदा ट्रक पलटा। शिमला के ढली में सुबह 8 बजे के करीब सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रदेश सरकार द्वारा इस बार सेब किलो के हिसाब से बेचने की व्यवस्था की गई है। सेब पेटी पर 2 किलो की काट भी बंद करने का फरमान जारी किया गया है, लेकिन कई मंडियों में आढ़ती काट कर रहे हैं। वहीं काट करने वाले आढ़तियों पर सरकार सख्त कार्यवाही के मूड में है। सरकार ने ऐसे आढ़तियों पर कार्यवाही के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने इस बार किलो के हिसाब से बेचने की व्यवस्था कर दी है और मंडियों में सेब की पेटी पर भी किसी भी तरह की काट न करने के निर्देश जारी किए गए हैं और यदि कोई उल्लंघन करते हैं तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि एपीएमसी एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा हालांकि अभी बागवानों की ओर से कोई भी ऐसी शिकायत नहीं मिली है, लेकिन कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मंडियों में सेब का कारोबार जो है ठीक चला हुआ है। ये अलग बात है कि एक आध छुटपुट जो है बटक ऊपर या सोलन की मंडी से कोई ऐसा हमें जो है सूचना मिली कि बीच में कुछ घंटे जो है काम नहीं हुआ, परंतु जब हमने इसके बारे में तहकीकात की तो ये पता लगा कि ये जो सोलन में पिछले कल जो है ये जो लदानी है इन्होंने कोई बैठक जो है एपीएमसी के सेक्रेटरी के साथ रखी थी। उस कारण जो है थोड़ा सुबह के समय जो है सेब का जो है कारोबार नहीं हुआ था। बाकी जो सरकार ने निर्णय लिया है उसको सख्ती से लागू किया जा रहा है। सर 2 किलो की जो सबके जो है विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया था कि जो 2 किलो का जो बारदाने का काट है उसको जो है उसी में जो है बोली लगाते समय वो जो है उसमें शामिल करके ही बोली लगाए, तो जिससे कोई काटने की कोई जरूरत ना पड़े। और ज़्यादातर अभी जो है उसी तरह से बिक रहा है। ये ठीक है कि बीच बीच में जो है कोई ना कोई बयान ऐसा आ रहा है और जब हम उसके बारे में पूछते हैं तो वो सारे मुकर जाते हैं या लदानी लोग या आढ़ती लोग। सर तो ऐसे ही करेगा तो सरकार का निर्णय लिया है उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो है सब डिवीज़न लेवल के हमारे ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार हैं, उनको भी जो है एपीएमसी एक्ट के तहत उनको जो है अधिकार दिए हुए हैं और ये भी लगातार जो है मंडियों में जाकर अगर कहीं कोई किसी किस्म का कहीं वायलेशन है तो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे तो ये आपके द्वारा अभी मालूम हुआ है कि जेसीओ के द्वारा अगर कोई किसी किस्म का कानून का अगर उल्लंघन किया जा रहा है तो उसके खिलाफ सख्ती से पेश आएंगे। सर जो कोई भी बागवान ने कोई ऐसी शिकायत लिखित में नहीं दी है कि उनका जो है कोई 2 किलो का जो है कोई काट किया जा रहा है। अगर कोई शिकायत मिलेगी तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बरसात से 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें अकेले उद्योग विभाग को 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। बद्दी नालागढ़ में ज्यादा नुकसान सड़कों और पुलों को क्षतिग्रस्त होने की वजह से हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर हरियाणा भाग में मंडावाला बालतपुर के क्षतिग्रस्त होने से बद्दी और नालागढ़ जाने वाली सड़कें कट गई है। यह बात उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में भारी बारिश से नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन उद्योग विभाग को भी बारिश से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसको लेकर वह दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर विशेष राहत पैकेज की बात करेंगे। हरियाणा सरकार से भी सड़कों पुलों को दुरुस्त करने की मांग की गई है। प्रदेश में जो भारी बारिश हुई है उससे सभी क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, विशेष करके सड़कों को और पीने की पानी की स्कीम्स को। हिमाचल प्रदेश में मेरे ख्याल लगभग कोई 8,000 करोड़ के करीब जो है वो जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन हुआ है। और मगर मैं मुख्यमंत्री को और प्रदेश के सभी अधिकारियों को, विशेष करके जो फील्ड में है, चाहे आईपीएच के चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं,
उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत तेज़ी से कार्य किया है और बहुत सारी स्कीम्स, विशेष करके रोड्स जो है हिमाचल प्रदेश की 95% रोड जो है वो खोल दी है और लगभग 100% वाटर सप्लाई स्कीम्स भी रिस्टोर जो है कर दी है। बेशक वो अभी टेम्परेरी रिस्टोर किए है, मगर उसको परमानेंटली जो है रिस्टोर करने में जो है, उसको परमानेंटली ठीक करने में जो है समय लगेगा। मगर ये कि हर क्षेत्र, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो ब्लॉक्स की स्कीम्स है और चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हर क्षेत्र को जो है भारी नुकसान हुआ है। विशेष करके कुल्लू मनाली और मंडी के क्षेत्र में जो ब्यास के इर्द गिर्द जो है वहाँ पे जो है भारी तबाही हुई है और सरकार ने अपने रिलीफ मैनुअल में भी जो है वो वृद्धि करके उसको, जो कि 10, 12, 15 सालों से एनहेंस फंड्स नहीं हुए थे और जो पहले राहत मिलती थी वो नाम मात्र मिलती थी, अब जो है उसको बढ़ा करके जो है 1 लाख रुपए जो है जिनके घर को नुकसान होता है, चाहे वो पार्शली है चाहे फुली है, वो 1 लाख के करीब राहत मिलती थी। पहले 12,500 रुपये से अधिक नहीं मिलता था। तो लोगों को राहत प्रदान करने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर लैंड जो होती थी उसको 500 रुपये बीघा मिलता था, 5,000 रुपये किया गया है। इसी तरह से हर सेक्टर में जो है वो तिगुनी और चौगुनी जो है वृद्धि की गई है। अब जहाँ तक इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे को लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और ज़्यादा नुकसान हमारा जो हुआ है वो बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और ऊना जिले में हुआ है। बद्दी वाले का तो बहुत सारा क्षेत्र जो है वो नेशनल हाईवे की रोड्स और ब्रिजेस, 2-3 ब्रिजेस वॉश आउट होते हैं। अभी वो टेम्परेरी रेस्टोरेशन किया है और अभी जो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो एक ही जगह से आ रहा है और हमने भी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट की है कि नेशनल हाईवे के जो ब्रिजेस वॉश आउट हुए हैं और रोड्स को नुकसान हुआ है उसको रिस्टोर करने में जो है वो तेजी लाई जाए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के दयानंद स्कूल की इमारत पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ ओल्ड बस स्टैंड के नजदीक हो रहे काम की वजह से स्कूल की एक इमारत को खतरा हो गया है। स्कूल की मुख्य इमारत और यह दूसरी इमारत दोनों एक साथ जुड़ती है। ऐसे में मुख्य मार्ग पर भी लगातार खतरा मंडरा रहा है। यदि खतरे की जद में आई इमारत गिरती है तो इससे स्कूल की मुख्य इमारत भी असुरक्षित हो जाएगी। इस बीच दयानंद स्कूल में पढ़ने वाले करीब 1500 बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। बच्चों के अभिभावक भी अपने बच्चों को लेकर खासे परेशान हैं। हम आए थे स्कूल की स्थिति देखने के लिए कि यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सुनने में अखबारों के थ्रू, आप लोगों के थ्रू पता चलता रहता है कि बिल्डिंग अनसेफ हुई हुई है कुछ ऐसा। तो हम देखने आए थे, तो ये देख करके यही पता चल रहा है कि बिल्डिंग अनसेफ है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें 2 यूनिट में बनी हुई एक मेन बिल्डिंग है और एक उसके पीछे दूसरा यूनिट है उसका। तो वो बेशक अलग अलग बना हुआ है लेकिन वो रिस्क पर है, ठीक है। और वो जो भी इस पर अभी इन्होंने एनओसी तो इनको मिला हुआ है चलाने के लिए स्कूल को, बट फिर भी इसमें कंडीशनल वो है और उसमें जब तक सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते तब तक ये रिस्क रहेगा। किस तरह की कंडीशनर उसमें रखी है? वो ऐसे, ये जो काम पीछे चल रहा था, पीडब्ल्यूडी का वो काम चल रहा था, उसकी वजह से ये स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। तो वैसे तो सारा कसूर तो उन्हीं की वजह का है कि वो, उनको पीडब्ल्यूडी को चाहिए कि वो जल्दी इसको कर दे, ठीक है। तो थोड़ा सा वो जो फाउंडेशन से इसकी मिट्टी विट्टी निकल रही है और जो नीचे काम चल रहा है उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है बिल्डिंग को, वही एक कारण है इसमें। तो हम सरकार से, आप लोगों के थ्रू हम ये बोलना चाहते हैं कि सरकार जितनी जल्दी हो सके पीडब्ल्यूडी को गाइडलाइन जारी करे और इनसे जितनी जल्दी हो सके ये जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा करवाए, ताकि बच्चों की सेफ्टी हो, स्कूल के स्टाफ की सेफ्टी हो, ठीक है ना। और पूरे शिमला का, मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम का वो नुकसान होता है अगर कहीं बिल्डिंग को कुछ भी होता है। सर अभी आप देख नीचे क्रैक्स आए हुए, इसीलिए इन्होंने 2 फ्लोर इसके बंद किए हुए हैं सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से। लेकिन जो ये मेन बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इससे निचली वाली बिल्डिंग जो है उसमें, जो एडजॉइनिंग बिल्डिंग है उसमें क्रैक्स हैं और नए क्रैक्स हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आजकल बारिशों का मौसम है, बारिश के उसमें और बारिशें ज़्यादा हो रही है, तो जब नीचे खुदाई से बिल्डिंग को नुकसान हुआ, अगर नीचे वाली बिल्डिंग को कुछ नुकसान होता है तो मेन बिल्डिंग को भी हम ये नहीं कह सकते सेफ होगी, ठीक है। नुकसान कैसे भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, उसका कोई इनका पर ये चाहिए इनको जल्दी से जल्दी काम करवाया जाए। चाहे वो स्कूल ने, इन्होंने स्कूल वाले कहते हैं कि हमने काम अवार्ड कर दिया हुआ है पीडब्ल्यूडी के किसी ठेकेदार को, तो वो अब जितनी जल्दी काम शुरू करेंगे उतनी जल्दी काम ख़त्म होगा, तो उतनी ज़्यादा सेफ्टी सिक्योर होगी। सर आपसे जानना चाहेंगे, कंसर्न यही था, हम भी आप लोगों के माध्यम से ही हमें इतना पता लग रहा था कि जो यहाँ पे कई पेरेंट्स आए स्कूल में मिलने, बट उनको मौके पे जाने नहीं दी जा रहा था आज तक। तो हमारा कंसर्न मेन यही था कि जो अखबारों में न्यूज़ आ रही थी कि बिल्डिंग थोड़ा अनसेफ है, खतरा है, तो हम भी चाह रहे थे कि एक बार खुद आके यहाँ पे देखें कि बिल्डिंग की क्या हालत है।
नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत के तहत 190 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार जताया। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बरसात के कारण हुई क्षति के लिए केंद्र सरकार लगातार मदद कर रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केंद्र ने अभी तक हिमाचल प्रदेश को मदद के रूप में लगभग 1000 करोड़ रुपए जारी कर लिया है, जिसमें 364 करोड़ रुपए आदरणीय अमित शाह जी ने पहले जारी किया और पिछले कल शाम को ही 190 करोड़ रुपए और जारी किए हैं। और इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी कहा था, जब वो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का जायजा लेने, नुकसान का जायजा लेने के लिए आए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि 400 करोड़ रुपए सीआरएफ के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को हम तुरंत जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी नेशनल हाईवेज 4 लेन में जो डैमेजेस हुए हैं उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी और वो राशि लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक बनती है, क्योंकि उसका अभी आकलन होना बाकी है। लेकिन इसके साथ में उन्होंने और भी एक बात कही कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी नेशनल हाईवे के साथ लगते 1 किलोमीटर के रेडियस में पुल हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं या पूरी तरह से बह गए हैं, उनको भी बनाने का और रिस्टोर करने का काम केंद्र सरकार करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। खुले दिल से आपने हिमाचल प्रदेश को इस संकट की घड़ी में जो मदद की है, इस बात को हिमाचल कभी भूल नहीं सकता है। आदरणीय गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो संकट के घड़ी में आप सब लोगों ने हमको, हिमाचल प्रदेश को जो मदद की है, उसके लिए हृदय से एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। प्रदेश सरकार ने युवाओं को हर साल 1 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन यह सरकार तो आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकालने पर प्रवक्ता राजेश शर्मा ने सुक्खू सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सुक्खू सरकार में अधिकारी कर्मचारियों का शोषण कर उनसे बर्तन मांजने का काम करवा रही है। जब यह कर्मचारी अधिकारी के घर पर बर्तन मांजने से मना कर देते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाला जाता है। इतना ही नहीं, जब आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर सीएम से सवाल पूछा गया तो उसे उन्होंने हल्के में लेकर यह कहकर टाल दिया कि आउटसोर्स कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से रखे जाते हैं, इसीलिए यह कोई ज्यादा बड़ा विवाद नहीं है। पीछे एक मामला आया, हेल्थ सेक्रेटरी ने जो आउटसोर्सेज पे लगे हुए एम्प्लॉय थे, उनको 3 लोगों को अपने घर में झाड़ू पोछे सफाई के लिए रखा। जो लोगों के हेल्थ को देखने के लिए रखे हुए कर्मचारी थे, उनको हेल्थ सेक्रेटरी ने अपने घर पे काम के लिए रखा और उसके उपरांत अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उन तीनों को उनको नौकरी से निकाल दिया गया। NRHM के तहत जो एम्प्लॉय कोविड में सेवा की, जिन एम्प्लॉइयों ने लोगों की, 7000 से ज्यादा एम्प्लॉय जो हैं वो अभी तक चाहे IPH में कर रहे हो, PWD में कर रहे हो, उनकी छुट्टी जो है वो कर दी गई है। ये कैसी सुख की सरकार है। लोगों ने, जिस जनता ने आपको वोट देके चुना, आपको सत्ता में लाई और आप उनके लिए सुख की सरकार बन के नहीं दुख की सरकार बन के आए हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान बड़ा निंदनीय है कि ये ठेकेदार के लोग हैं। अब आउटसोर्सेज रखे हैं, 40,000 एम्प्लॉय हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं और अब उनके ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है। ये सरकार जो सत्ता में आई है, रोजगार 5 लाख रोजगार देंगे ऐसे करके सत्ता में आई है, लेकिन क्या जनता को ये पता था, क्या बेरोजगारों को ये पता था कि ये सरकार जो है वो 5 लाख एम्प्लॉय बेरोजगारों को रोजगार देने नहीं, अपितु जो लोग लगे हुए हैं, जो बेरोजगार अभी आउटसोर्सिंग के थ्रू लगे हुए हैं, उनको भी निकालने का काम कर रही है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और उसकी जांच की मांग भी करता हूं। ठियोग के समीप 6 लाख कैंची के साथ सेब से लदा ट्रक
इसकी ब्रेक फेल होने के कारण बीच रोड में पलट गया, जो अपनी चपेट में 3 गाड़ियों को ले आया। एक गाड़ी ट्राले के नीचे दब गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, यातायात को सुचारू रूप से चला दिया गया है। ओह माय गुडनेस, लगा तो नहीं, लगा तो नहीं भाई साहब? भाई साहब ठीक है, आप आराम से 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 टायर टूर फटे पर तेल छूट रहा है। इसमें ड्राइवर तो नहीं अंदर। शिमला के ढली में सुबह 8 बजे के करीब एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका आईजीएमसी शिमला में उपचार चल रहा है। सेब से लदा ट्रक रामपुर से शिमला की तरफ आ रहा था और जब ढली के पास पहुंचा तो अचानक अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ से जा रही पिकअप को टक्कर मारते हुए एक ट्रक रोड से निचली तरफ शिमला करसोग रोड पर जा गिरा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। डीएसपी अजय भारद्वाज ने बताया कि फिलहाल यातायात को खोल दिया गया है और ट्रक में चालक समेत 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि ट्रक चालक घायल हुआ है, जिसका आईजीएमसी में उपचार चल रहा है। वहीं पिकअप चालक भी बुरी तरह से घायल हुआ है, उसे भी आईजीएमसी उपचार के लिए भेजा गया है। 8 बजे एक्सीडेंट हुआ। पिकअप गाड़ी में एक आदमी था और बड़ी गाड़ी में, इसमें ट्रक में 3 बंदे थे। आपको कैसे पता? मैं यहाँ चौक पर खड़ा था पीछे, मैं इस गाड़ी में चंडीगढ़ से बैठ के आया था, पिकअप गाड़ी में। अच्छा, पिकअप में आप खुद बैठते आए? हाँ जी, मेरे को पिकअप गाड़ी के ड्राइवर का मालूम है, ये यहाँ सोगी के पास का रहने वाला है। और कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे थे ये मणिमाला से चंडीगढ़ से लोड करके आए थे और ठियो जा रहे थे खाली करने के लिए। जी। सर जी, मेरे को तो एक बंदे का तो मौके का पता है कि एक बंदा मौके पर मर गया है, एक थोड़ा सीरियस था, बाकी पिकअप वाले का चोट है लेकिन वो चले आया अपने आप। एक्सीडेंट हुआ है, क्या अभी मौके के हालात हैं? क्या ट्रैफिक खोल दिया गया है? कितने लोग इसमें जो है घायल और डेथ हुई है? ट्रैफिक तो अभी खोल दिया है हमने बोथ साइड। 2 लोग अभी डेड है, 2 को आईजीएमसी ले जाया गया है और हमारे पुलिस के लोग यहीं पे थे, जो हमारा नाका है, तो तुरंत वो भी पहुंच गए थे, क्रेन भी पहुंच गई थी और अभी प्रेजेंट में हमने ट्रैफिक खोल दिया है, बाकी इन्वेस्टिगेशन उस पर। शुरुआती क्या लग रहा है, क्या तेज रफ्तार थी या कुछ और कारण रहे? अभी ये तो कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये भी होते जैसे रात को ये चक्के भी है या चक्के भी जैसे कई बार जाम हो जाते थे, वो तो पता लगेगा बाद में मैकेनिकल इंस्पेक्शन के बाद ही। लेकिन फिलहाल ये कि हमने ट्रैफिक खोल दिया और जो घायल है गाड़ियाँ की चपेट में, गाड़ियाँ कितनी इसकी चपेट में आई सर? एक पिकअप और एक ये जो ट्रॉला 2 गाड़ी।